बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर अब चर्चा करने में जुट गई है। राजधानी पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत चल रही है। राजधानी पटना में बीजेपी की अहम बैठक का सिलसिला आज जारी रहा। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन रहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें 26 जिलों से पहुंचे हुए नेता इस बैठक में शामिल हुए। 2 दिन की इस बैठक में हर जिले के विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दावेदारों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों समेत कई दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, विधान पार्षद समेत कई दिग्गज इस बैठक का हिस्सा हैं। दरअसल बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बिहार बीजेपी के नेता रणनीति बना सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार के चयन के मसले पर भी बीजेपी नेता चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ही बीजेपी के संगठन से जुड़े कई क्षेत्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, ताकि बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। बैठक है राजनीतिक और चुनावी परिप्रेक्ष्य में अपने कोर कमेटी से जानकारी लेने का, उस पर चर्चा करने का और उसमें कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर के फिर उसका चिंतन मनन होगा। निश्चित तौर पर जब चुनाव आता है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपने गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए और बिहारियों को फिर कोई अपमानित करने वाले नेता को वो बुलाएंगे और इस बैठक से बिहारियों को लज्जित करेंगे। यही इनका चार चरित्र है। और ऐसे मानसिकता के कांग्रेस के लोग कई दशक बिहार में सत्ता में रहे, कभी बिहार को सम्मान देने का या बिहारियों के उत्थान का काम नहीं किए हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बिहार में कम से कम 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी ने नए युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति तैयार की है, ताकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका समाधान निकाला जा सके। बीजेपी पिछले चुनावों की तरह से इस बार भी बिहार में अपने प्रत्याशियों के चयन में बेहद सतर्कता बरतने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जनता के बीच जो एक्टिव हो। बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। इन विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, जबकि 2020 के चुनाव में जिन 6 सीटों पर जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा था और जिन 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था, इन 14 सीटों से जुड़े बीजेपी के विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी ने हर विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए हैं। इन नामों पर बीजेपी की राज्य चुनाव समिति चर्चा करेगी और फिर उनमें से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। बैठक की सूचना थी, हम लोग जा रहे हैं। बैठक क्यों है, क्या है, तो संगठन का चीज है। ऐसा कोई बात हम लोग को मालूम नहीं है। बैठक का एजेंडा क्या है नहीं मालूम, कुछ नहीं, सूचना मिला जाना है। और कांग्रेस वाला क्या बैठक करेगा, है क्या उनके पास बचा हुआ कि वो बैठक करेगा? लोग कुछ नहीं है उनके पास। कांग्रेस के पास है क्या चीज? कुछ नहीं है। प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोर टीम के लोगों को बुलाया गया है और सभी जिलों की क्या राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति पे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके जानकारी, समझदारी लेगा उन लोगों से। मंगल जी आज एक बार आप लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है। देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है और अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग करते हैं। इस बार भी वो कोशिश का ही ये प्रयास है कि आज वो अपनी बैठक कर। दरअसल ये माना जा रहा है कि बीजेपी की हो रही 2 दिवसीय बैठक में एनडीए की सीट शेयरिंग के मसले पर भी मंथन हो सकता है। सीटों के फॉर्मूले की बात करें तो कुछ ऐसे सीटों का बंटवारा हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू तकरीबन बराबर सीटों पर लड़ेंगे। बिग ब्रदर के बहाने जेडीयू को 1 सीट ज्यादा मिल सकती है।
बीजेपी चिराग को दे सकती है अपने कोटे से कुछ सीटें। बीजेपी चिराग पासवान को 15 सीटें दे सकती है। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से सीटें दे सकती है। माना यह जा रहा है कि जेडीयू कुशवाहा और मांझी को अपने कोटे से 15 सीटें दे सकती है। जिला के सभी कोर कमेटी के सदस्यों को, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाए हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उस जिला के अलग अलग विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे चुनाव की तैयारी और विपक्ष की क्या रणनीति है, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा और वहां पर कौन कौन लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए और अपने आप को उपयुक्त मानते हैं, तो इस तरह करके इन सभी बातों पर चर्चा, राजनीतिक समीक्षा और वहां के वर्तमान परिस्थिति और आगामी चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करने के लिए आज ये कोर कमेटी बैठकर, हमारे संगठन जिला 52 है पूरे बिहार में, तो 26 जिला की बैठक आज अभी से लेकर रात्रि तक होगा।